स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एन ग्रेड चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट वर्कशीट करने जा रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 27 वर्कशीट खत्म कर दी है, जहां पर हमने लाइंस एंड एंगल्स तक के चैप्टर खत्म कर दिए। अब नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं आज से, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। और वर्कशीट नंबर 28 में कौन सा चैप्टर आ रहा है बच्चों? चैप्टर नंबर 7, यानी कि ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर। तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता क्या है। बच्चों, आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। मतलब जिनका शेप और साइज, ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज एक दूसरे के बराबर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और किस तरह के कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं और एग्जांपल आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 10 रुपए के नोट देखे होंगे, तो अगर मैं 10 रुपए के नोट को 10-10 रुपए के नोट के ऊपर रखते जाऊं, तो नीचे वाला नोट को पूरा का पूरा क्या कर देगा? कवर कर देगा, यानी कि ओवरलैप कर देगा। तो ये 10 रुपए के नोट भी क्या हो गए हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? बिल्कुल ओवरलैप कर दे रहा है। ऐसे फिगर को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। और भी एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग बिस्किट खाते हैं, तो अगर एक ही पैकेट के मैं बिस्किट देखूं, तो सारे के सारे जो शेप्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है बच्चों? फिगर्स हैविंग ऑल देयर पार्ट्स इक्वल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब सारे पार्ट्स क्या होंगे? उनके बराबर, यानी कि सारी साइड्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे, सारे वर्टेक्स बराबर होंगे, सब चीज बराबर होगा। तो उस तरह के फिगर को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। एग्जांपल है बच्चों, अवर हैंड आर कॉन्ग्रुएंट फिगर टू ईच अदर। मतलब अपने हाथ की बात करें तो वो भी एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। एनसीईआरटी नोटबुक ऑफ पर्टिकुलर क्लास, अगर आप 9th क्लास में, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी की किताब की बात करें, एनसीईआरटी की सभी किताबें अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो नीचे वाली किताब को क्या कर देगा? ओवरलैप कर देगा। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं एक पर्टिकुलर क्लास की, अगर 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास से 9th क्लास से कॉन्ग्रुएंट होंगे, 10th क्लास की 10th क्लास से कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी तरीके से ₹100 नोट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर 100 नोट की बात करें तो 100 रुपए के जितने भी नोट्स हैं, जो नए वाले हैं या फिर जो पुराने वाले के कॉन्ग्रुएंट होंगे, नए वाले के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब समझा बच्चों आप लोगों ने कि क्या होता है? ऐसे फिगर जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को दो फिगर दे रखी है। दो फिगर कौन कौन सी है? क्योंकि हमें इस चैप्टर में मेनली बच्चों कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। तो मेनली फोकस हमारा क्या होगा कि ट्रायंगल को किस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। कॉन्ग्रुएंट मतलब आपको पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? दो फिगर अगर आपस में बिल्कुल बराबर हो, उनका शेप और साइज बराबर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ट्रायंगल कौन कौन से दे रखे हैं बच्चों? ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है, इसकी कुछ मेजरमेंट्स दे रखी है, सारे के सारे एंगल्स और सारे के सारे साइड्स दे रखे हैं। उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ, और यहाँ पर भी हमें तीनों एंगल और तीनों साइड्स हमें दे रखे। तो आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं सिर्फ साइड की बात करूं पहले, तो ए बी साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो डी एफ वाली जो साइड है वो भी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड मुझे बराबर दिखी, दूसरा मुझे दिखा ए बी और डी ई, ये दोनों भी आपस में क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों 4.5 सेंटीमीटर है। तीसरा में BC 6.5 दे रखा है बच्चों, और यहाँ पर EF भी कितना दे रखा है? 6.5। मतलब इसके तीनों साइड्स तो बराबर हैं। अब तीनों एंगल्स भी देखें तो ये भी 80 डिग्री, 80 डिग्री, ये 52 डिग्री, 52 डिग्री, और ये 48 डिग्री, और ये भी क्या है? 48 डिग्री। तो मुझे दिख रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। अब लिखेंगे किस तरह से इसे बच्चों? सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ, ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। नाम भी किस तरीके से लिखना है? बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि अगर मैंने ABC लिखा है, तो AB वाली जो साइड है वो किसके बराबर बच्चों? DE के बराबर है। तो AB के साथ क्या है हमारे पास? DE आया। BC के साथ क्या आया? EF, और AC इस तरीके से होगा, तो DF भी हमारे उसी तरीके से जाएगा।
मतलब सीधी सी बात है, ए एंगल हमारा किसके बराबर है, डी एंगल के बराबर, तो ए के साथ मैंने क्या लिखा, डी लिखा। बी एंगल किसके बराबर है, ई, बी एंगल 52 है, यहाँ पर ई एंगल भी 52 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बी के प्लेस में क्या लिखा मैंने, डी, डी जो बी की पोजीशन है वो ई की पोजीशन, और बचा हुआ क्या हमारे पास, सी, और सी और एफ का पोजीशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का जो नोटेशन होता है वो होता है इक्वल टू का साइन और ऊपर से एक लहर से बना देते हैं, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। मतलब जो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल ये आपस में क्या है, हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके सारे साइड्स बराबर होंगे और सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर, कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे। यानी कि ए बी लिखेंगे कैसे बच्चों, बस इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी साइड बराबर है और कौन कौन से एंगल बराबर है। तो अगर मैं साइड की बात करूं तो ए बी की पोजीशनिंग इस तरीके से आ रही है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, तो ए बी किसके बराबर होगा बच्चों, डी ई के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मैं बी और सी को देखता हूं तो बी और सी की पोजीशन में यहाँ क्या लिखा है, ई और एफ लिखा है, तो ई और एफ आपस में क्या होगा, बी सी के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मैं ए और सी की बात करता हूं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, तो ए और सी, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, डी एफ, तो ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला एंगल मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाली पोजीशन एंगल ए, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, बीच वाली पोजीशन, यहाँ पर बीच वाली पोजीशन कौन सी है, एंगल ई के, और लास्ट हमारे पास बचा एंगल सी, ये बराबर होगा बच्चों एंगल एफ के। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सारे के सारे साइड्स और सारे एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका कारण अगर मैं बोलूं तो इसका कारण होता है बच्चों सीपीसीटी। क्या कारण है, सीपीसीटी। सीपीसीटी जब भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे और बाकी साइड्स के बारे में अगर जानकारी देनी है तो वो बराबर क्यों होंगे, इस रीजन की वजह से वो बराबर होंगे। रीजन मतलब सीपीसीटी, क्या है सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्या कहता है, सीपीसीटी। फुल फॉर्म क्या है, सी फॉर कोरस्पॉन्डिंग, पी फॉर क्या हो गया पार्ट, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट और डी फॉर ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये है सीपीसीटी। आइए बच्चों जानते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए आपको ये देखना है कि इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं वाई जेड, दो ट्रायंगल दे रखे एक्स वाई जेड और दूसरा क्या दे रखा है, एल एम और एन ट्रायंगल दे रखा है। तो अगर मैं देखूं वाई जेड कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। क्या 9 सेंटीमीटर वाली कोई लाइन दिख रही है आगे, बिल्कुल दिख रही है, कौन सी है, mn। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। दूसरी अगर मैं साइड देखूं एक्स वाई, तो एक्स वाई किसके बराबर दे रखा है, एल एम के बराबर दे रखा है, और वाई एक्स जेड जो है 10 सेंटीमीटर, ये वाई एन के बराबर। इसके एंगल्स भी आपस में बराबर दे रखे हैं, ये 110 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये क्या दे रखा है 50 डिग्री। एक और चीज बच्चों, अगर मैं इस आकृति को, इस ट्रायंगल को बिल्कुल इसके ऊपर रखूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास सेम है, या फिर दूसरा ट्रायंगल बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई साइड किसके ऊपर आ जाएगी, वाई जेड साइड इस तरीके से इस ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगी, वाई जेड वाले पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, एक्स और वाई लिखा हुआ है, और एक्स जेड वाली साइड ये वाली आ जाएगी हमारे पास एक्स जेड वाली साइड। तो उसी तरीके से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो गए और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चों लिखेंगे कैसे इसे, तो लिखेंगे हम ट्रायंगल, कोई से भी ट्रायंगल का नाम लिखो, जैसे मैं इसी के अकॉर्डिंगली देखूं तो एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट। एक्स की जगह में क्या लिखा हुआ है, एल, यानी कि एक्स एंगल किसके बराबर है, 50 डिग्री किसके बराबर है, एल वाले के। तो ट्रायंगल एल और फिर वाई की जगह में क्या है हमारे पास एम है, और तीसरा
जेड की जगह में क्या है हमारे पास एन है, तो एल एम और एन, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का साइन। अब हमें क्या देखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी देखना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली भी लिख सकता हूं और इन कॉन्ग्रुएंट फिगर के अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं। अभी देखा था हमने, सबसे पहले अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो एक्स वाई किसके बराबर होगा बच्चों, एल एम के बराबर। यहां भी आप देख सकते हो एक्स वाई कितना है 4 सेंटीमीटर, एल एम कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। उसी तरीके से वाई जेड सेकंड और थर्ड पोजीशन, तो सेकंड थर्ड पोजीशन में क्या यहाँ पर एम एन है, और थर्ड साइड जो है एक्स जेड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वाली साइड को अगर मैं जोड़ूं तो ये बनेगा हमारे पास किसके बराबर, एल और एन के बराबर। तो ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या है बराबर, क्योंकि ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल किस तरीके से, एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल एल के बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल वाई जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल एम के बराबर, और एंगल जेड किसके बराबर होगा, एंगल एन के बराबर। और इन सभी का अगर मैं रीजन पूछूं आपसे तो रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखेंगे सी पी सी टी, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या दिख रहे हैं मुझे, कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, और कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं तो उनके सारे साइड्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। बच्चों अगली वर्कशीट में हम इससे रिलेटेड ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हम सीखेंगे। तब तक आप इन चीजों को, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इन चीजों की प्रैक्टिस करें, देखें कि कौन सा ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है या नहीं दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।